आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। राइट, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में कहा था कि उसको 3 डिसीजन लेने होते हैं। राइट, कौन कौन से 3 डिसीजन लेने होते हैं? नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड नंबर पर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड नंबर पर होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। यस, जैसे हमने बात करी थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में वो हमारा कौन सा डिसीजन था? कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा था वो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन था। फाइनेंसिंग डिसीजन का आपको अच्छे से पता होगा कि मीनिंग कहां से हमारे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं। राइट, आज हमारा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हम कौन सा डिसीजन बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम सेकेंड नंबर वाला, डेट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ही अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या होता है। राइट, सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अच्छे से समझते हैं, ध्यान लगा के थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, और तब समझो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारे कुछ करंट फंड होते हैं। राइट, तो जो हमारे करंट फंड्स होते हैं उनको जब हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो उसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और उसी को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। राइट, ये तो हमारा क्लियर हो गया नॉर्मल सा कि करंट फंड को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना कैपिटल बजटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है इसका मीनिंग क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स का मीनिंग होता है कि जब आपकी एसेट्स हैं वो एसेट्स ऐसी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनका जो प्रॉफिट है वो आपके फर्दर बाहर, मतलब जो हमारे बहुत सारे ईयर्स होते हैं जैसे कि सेवरल ईयर्स, या हम कह सकते हैं कि 1 साल से ज्यादा सालों में हमें जिस चीज का बेनिफिट मिलेगा उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, तो ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना जिसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म में हो, जिसका फायदा खाली 1 साल के लिए नहीं बल्कि 1 साल से ज्यादा हो, ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना अपने करंट फंड को क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। राइट, अब ये बताओ कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं। तो जो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है आपका एक्सपेंशन, कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, मॉडर्नाइजेशन या और भी चीजें। ठीक है, तो वो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाते हैं। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वो आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस चीज को बोला जाता है? यदि अगर आप जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन में कर रहे हो, या आप किसमें जो आपकी सेल्स को प्रमोट करने के मेथड से उसमें चेंज कर रहे हो, मतलब कि चेंज इन सेल्स प्रमोशन मेथड। देखो, ये वाली जो चीजें हैं ये हमें ना देख के ऐसा लगता है कि अगर आप सेल्स प्रमोशन के मेथड को चेंज कर रहे हो तो वो आपका आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं होता। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें आप ध्यान से सोचिए कि जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो आपके एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया गया है, जो आपके प्रमोशन मेथड्स को, सेल्स प्रमोशन मेथड्स को चेंज करने में खर्चा किया गया है, क्या उनका फायदा आपको 1 साल के लिए होगा? बिल्कुल नहीं, उन सब का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में होने वाला है।
तो जितना भी लॉन्ग टर्म में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि आप लार्ज फंड मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है और उसको आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। करंट एसेट्स यहां पर हो सकता है आपका करंट एसेट्स में लाइक आपका हो गया रिसीवेबल, आपका हो गया इन्वेंटरी, इसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलेंगे? जी नहीं। तो क्वेश्चन आते हैं, आई एम पांडे की बुक से मैं करा रही हूं और आई एम पांडे के बुक में से ही क्वेश्चन आता है, यू के यू पूछे जाते हैं, राइट। सो यहां पर याद रखना कि अगर आप लार्ज फंड को करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, लाइक आपका रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री होगी, तो उसको कभी भी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं मानेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये हमारा था ओवरव्यू कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होता है। अब हम करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप आगे की के अंदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइप कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखो, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जब हम अपने करंट फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को में, तो उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। सो यहां पर इन्होंने क्या कहा? एक्सपेंशन मतलब कि जो आपकी अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पर कर रखा है और उसको आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, तो ऐसे में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आपका क्या होगा? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, राइट। सेकंड इसने बोला डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है कि अगर आपने अभी इस एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कर रखा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ये है, अब आप किसी फर्दर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो इससे रिलेटेड नहीं है। डाइवर्सिफाई मतलब जब आप किसी अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्लियर है। सेकेंड पॉइंट करते हैं हम रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? मीनिंग जब आप ये दोनों जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, ये आप दो चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हो। नंबर वन, इकोनॉमिकल मतलब आपको लग रहा है कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को छोड़कर इसमें कर रहे हो तो वो आपके लिए सस्ता है। सेकेंड, आपका जो फंड मतलब जो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा वो मोर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप इन दो पर्पस को ध्यान में रखते हुए रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन का डिसीजन लेते हो। नंबर वन, रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आपको लग रहा है कि जिस एसेट से आप काम कर रहे हो, अपनी जो मशीनरी आप यूज कर रहे हो अपनी फॉर्म में, वो काम की नहीं है, राइट। अब उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलता, बट अगर आप कोई दूसरी मशीन ले आओ उसकी जगह पर तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आप कौन सा डिसीजन लोगे? रिप्लेसमेंट। और अगर आपने रिप्लेसमेंट ले लिया तो वो कौन सा डिसीजन माना जाएगा? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। सेकेंड बात आई मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी एग्जिस्टिंग मशीनरी या कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है ऑलरेडी, उसकी अब फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो आउट ऑफ फैशन जा चुकी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फर्दर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। क्लियर हुआ? अब थर्ड नंबर पर आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? जहां पर भी कहीं पर अगर ये वर्ड आ जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका मीनिंग पता है क्या याद रखना? एक बात याद रखना कि अगर मैंने इतने सारे डिसीजन थे, अगर मैंने ये डिसीजन इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो बाकी सारे डिसीजन जो मैं ले सकती थी उनको रिजेक्ट कर दूंगी, मैं किसी दूसरी की तरफ ध्यान नहीं दूंगी,
राइट। मतलब अगर मैंने कोई चूज कर लिया फर्स्ट टाइम पर तो वो कर लिया, अब उसके बाद किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट क्लियर हुआ, राइट। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है हमारा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं होती, राइट। अगर मुझे इस इन्वेस्टमेंट की नीड है तो मुझे करनी पड़ेगी वो इन्वेस्टमेंट, राइट। और अगर मैं कर रही हूं तो वो मेरे क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लास्ट है हमारा कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट। देख लेना कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, कंटीजेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? कंटीजेंट मतलब संभावना, राइट। हो भी सकता, मे बी और मे नॉट, राइट। जैसे हम कहते नहीं है कि कई बार जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होते हैं वो कब आती हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी अराइज कब होती है? मीनिंग वो किसी दूसरे डिसीजन पर डिपेंड होती है। अगर वो ऐसा हुआ तो ये ऐसा होगा, अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। ऐसा कुछ होता है कि आपका मान लीजिए कोर्ट में केस चला हुआ है, राइट। अब वो कोर्ट में केस आपके फेवर में भी आ सकता है और दूसरी पार्टी के भी फेवर में हो सकता है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, वो हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी होता था ना। तो सेम वे में कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये है कि अगर आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फर्दर किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में भी पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग मान लीजिए हम किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जहां पर हमें लग रहा है कि रूरल एरिया है, जहां पर जो फैसिलिटी हम देना चाहते हैं वो वहां पर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वहां पर उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या है? किसी एक इंडस्ट्री खोलनी थी हमें रूरल एरिया में, उसको खोलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ा। उसको खोलने के लिए वहां पर जो वर्कर्स थे उनके लिए टॉयलेट वगैरह ये चीज बनाने के लिए, उनके लिए खाना पीने का प्रबंध, या फिर वो हम कह सकते हैं उनके घर वगैरह थोड़े बहुत बनाने पड़े, क्वार्टर्स वगैरह। तो वो सब कुछ बनाने के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया है दैट इज नोन एज कॉल्ड कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे के सारे डिसीजन हमारे कौन से डिसीजन कहलाते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में आती है, ठीक है। यहां तक अगर आपने अच्छे से सुना है लेक्चर तो आप आगे भी सुनो, राइट, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा। जो पहले वीडियो को देखकर छोड़कर भागे होंगे उनका नुकसान हो जाएगा, राइट। यस, पूरी वीडियो देखा करो तभी तो आपको बेनिफिट होगा। देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ तक कि जब स्टार्टिंग में मैं पेपर एनालिसिस कर रही थी नेट के तो मैं भी सोच रही थी ये क्या है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आपका इरिवर्सिबल इन नेचर है। बट ये आपका रिप्लेसमेंट डिसीजन है। दो तीन बार ये यूजीसी नेट का जो एनटी वाले का पेपर है ना उसमें ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और वो देते भी इसलिए हैं क्योंकि बच्चे गलत करके आएंगे। ध्यान से सुनना, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आपका इरिवर्सिबल इन नेचर है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट डिसीजन है। मीनिंग इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, आपने मतलब कि आपने क्या करा, एक बार इरिवर्सिबल, एक बार आपने डाल दिया पैसा तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, राइट। रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने रिवर्स किया तो आपको लॉस हो जाएगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि आपने एक बार मशीनरी जो परचेज कर ली वो कर ली, अब आप दूसरी मशीन परचेज ही नहीं करोगे, राइट। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा तो क्या आपको बड़ी मशीन नहीं लेनी पड़ेगी? यस। तो ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है लेकिन इरिवर्सिबल है। जिस प्रोजेक्ट में आपने को इन्वेस्ट करना है, एक बार डिसीजन ले लिया तो आपने ले लिया, रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन एसेट्स को रिप्लेस जरूर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के रिगार्डिंग।
अब हम बात करेंगे कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के टाइप्स क्या है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कि हमारे पास कैपिटल बस्टिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स है, राइट। देखो हमारे पास दो टाइप की कैपिटल बस्टिंग टेक्निक होती है, एक होता है ट्रेडिशनल और या हम उसको नॉन डिस्काउंटिंग भी बोल सकते हैं, और दूसरी नंबर वाली को बोलते हैं हम टाइम एडजस्टेड, या हम कह सकते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। जो टेक्निक्स हमारी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की वो दो टाइप की हैं, ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग, टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से अराइज होता है कि आपके सामने वो टेक्निक्स डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग है, इनमें से कौन सा टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, या फिर आप मॉडर्न भी बोल सकते हो, राइट। सो सबसे पहले तो हमारे सामने ये जो क्लासिफिकेशन है टेक्निक्स का वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए हमारे माइंड के अंदर कि कौन से टेक्निक्स किस में आती है, राइट। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर हमारी तीन आती हैं। नंबर 1 पे बैक पीरियड, कौन सा आता है पहले नंबर पर, पे बैक पीरियड। दूसरे नंबर पर आता है डिस्काउंटिंग पे बैक। थर्ड नंबर पर आता है ARR मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने डिस्काउंटिंग पे बैक ट्रेडिशनल के अंदर क्यों लिखा, डिस्काउंटिंग वाला यहां पर आना चाहिए, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे एजुकेटर या जो भी जितनी भी मैंने पहले वीडियोस देखी हुई हैं यूट्यूब पर, वो सारे के सारे आपको बताएंगे कि डिस्काउंटिंग पे बैक आपका टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के अंदर आता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना पे बैक डिस्काउंटिंग पे बैक भी आपका ट्रेडिशनल है, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग पे बैक है, ये आपके पे बैक को डिस्काउंट कर रहा है, आपके कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं कर रहा है। अगर ये आपके कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है ना तो इसमें कंसिडर किया जाएगा, ये इसमें कंसिडर किया जाएगा इसलिए क्योंकि ये डिस्काउंटिंग आपका पे बैक कर रहा है। इसको हम अच्छे से एलोबरेट करके भी समझेंगे, अभी तक आप इतना ही समझो, राइट। अभी मैंने इसलिए बताया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अभी आप ये ना सोचो कि गलत पढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं। आई एम पांडे की बेस्ट बुक है और वहीं से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ पेज नंबर कितने पे है, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको डाउट है कि किसके अंदर कौन सा डिसीजन है, ठीक है। जो हमारी 177 पेज है आई एम पांडे की बुक में, ये साफ साफ मेंशन आप देख लेना अगर किसी के पास बुक हो तो, राइट। चलो अब हम करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। यहां तक हमें इतना क्लियर हो गया ट्रेडिशनल नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं। अब हम बात करेंगे टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में कौन कौन से आएंगे। तो उसके अंदर हमारे तीन आते हैं, दैट इज NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, NI मतलब दूसरे नंबर पर आता है हमारा PI दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या थर्ड नंबर पर आता है हमारा IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनके फॉर्मूले करेंगे क्योंकि मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपसे, इन सारों का फॉर्मूला क्या होगा एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आपका एक पार्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पूरा हो जाएगा, कन्वेंशन नॉन कन्वेंशन एक पार्ट और रह जाएगा, फिर करेंगे, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं।